किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं किसी से कुछ नहीं उम्मीद रखता हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता भी नहीं हूँ या उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन सारे लोग, जो व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में है, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी, जो भी व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में है। नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं दुनिया उम्मीद से कायम है, लेकिन वही उम्मीद जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो दुख के कारण बन जाता है। आप जीवन में आपकी उम्मीद हद से ज़्यादा बढ़ जाने से दुख की आंकड़ा बढ़ जाता है, आप स्ट्रेस हो जाते हो, आप नेगेटिविटी के ओर चले जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखने का परिणाम है। तो उम्मीद कितनी होनी चाहिए? थोड़ा होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रिड्यूस जॉय इन आवर लाइफ। हमेशा एक्सपेक्टेशन जॉय को, खुशी को कम कर देता है। तो दोस्तों, हर जगह, हर रिश्ते में हम, जैसे कोई आपसे मदद मांगने आया, भले ही वो परिवार की हो, पड़ोसी हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपसे मदद मांगने के लिए आए, तो पहले दिमाग में आता है हाँ यार, इसको हेल्प कर देते हैं, इसको हम हेल्प करेंगे तो ये भी मुझे हेल्प करेगा, या मैं इसका उम्मीद पूरा करूँगी तो वो भी मेरा उम्मीद। ये सोच हम मन में पहले से बिठा रखे हैं, तब हम किसी का मदद करते हैं। जैसे वक्त आता है आप उससे कुछ उम्मीद रखते हो, तो वो बंदा अगर कर नहीं पाया, वो व्यक्ति अगर नहीं कर पाया, तब आप क्या सोचे, अरे इसने तो जानबूझ के नहीं किया, ये बड़ा सेल्फिश है, इसका नेचर ऐसा है। तो बहुत सारे आप नेगेटिव थिंकिंग उसके बारे में पैदा कर लेते हो, भले ही वजह कुछ और है, वो व्यक्ति का सचमुच कुछ परेशानी हो जिसके वजह से वो नहीं कर पाया, लेकिन हम अपने दिमाग में ये सब नेगेटिविटी सोच लेते हैं और परिणाम स्वरूप हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, और पूरे अपने हस्बैंड को, बच्चों को भी उसके बारे में बोलते रहते हैं, पड़ोसियों को भी बोलते हैं, साथ में अपने लिए हम कितना दुख इकट्ठा, कितना एंजाइटी, स्ट्रेस हम लेते हैं, सोचिए। लेकिन सचमुच अब देखा जाए तो कहीं कहीं क्या होता है ना, वो व्यक्ति, हम जो कर पाते हैं, हर कोई इंसान वो काम नहीं कर पाता, किसी और कारण की वजह से वो लोग हमारे मदद नहीं कर पाते या हमारे उम्मीद को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अपने घर में ही सोचो, जैसे पत्नी क्या उम्मीद बनाए रखता है, पत्नी का बर्थडे आया, एनिवर्सरी आया, तो उसने उम्मीद बना के रखी कि पत्नी ने मुझे सरप्राइज दे, कुछ पार्टी बनाए और गिफ्ट दे, ये सब उम्मीद बना के रखी। लेकिन बेचारा पति, उसका मन में जबकि हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना है, उतना ही प्यार वो पत्नी को करता है, लेकिन वो काम की बोझ की वजह से हो, ऑफिस के टेंशन, बिजनेस हो तो बिजनेस का टेंशन, पूरे बोझ उसके कंधे पे, पूरे फैमिली के बोझ, कंधे के बोझ की वजह से, और इतना ध्यान नहीं दे कर पाता, या कोई भी वजह, कारण की वजह से अगर उसका ध्यान हट गया, अपने पति को भी हम सोचते हैं, देखो मेरे याद नहीं रखते, मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे सोच हम लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, और पत्नी को भी वो चीज़ हम फील कराते हैं, पति को भी, पत्नी अगर ऐसे है तो पति को एंजाइटी फील कराता है, अगर पति का कुछ उम्मीद है, पत्नी नहीं कर पाए, तो वो भी अपना एंजाइटी खुद लेता है, और दोनों में अपना रिश्ते में कड़वाहट लाते हैं। ऐसे ही उसकी वजह से, उम्मीद की वजह से रिश्तों में कड़वाहट पैदा होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, आपका रिश्ता कटअप होता जाता है, और आप अकेलेपन का महसूस करते हो, साथ में स्ट्रेस भी लेते हो, अरे मेरा कोई नहीं, लास्ट में ऐसे सोच नेगेटिव हो के लास्ट में ऐसे सोच आता है, मैं सबका करती हूँ, मेरा कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा हो नहीं, है ही नहीं, दुनिया में कोई नहीं कर पाया मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। आप किसी को अगर करते हो तो पहले से क्यों आप उम्मीद रख के करते हो, मुझे करना है, मेरे पास ये काबिलियत है, भगवान ने दिए हैं मुझे करने के लिए, ये सोच के अगर आप करोगे तो आप वो स्ट्रेस और दुखी आप होगे ही नहीं। ऐसे ही
पेरेंट्स और बच्चों में भी होता है। जब पेरेंट्स थोड़ा ओल्ड एज हो जाते हैं, फ्री हो, वो चाहते हैं कि बच्चे मेरा देखभाल करें, अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। कहीं कहीं उम्मीद हमारा होता है, बट ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किए, और भी बच्चों को अगर टाइम नहीं मिलता है, वो भी अपने लाइफ में बिजी हो गए, कहीं कहीं चुक हो जाता है बीच में, तो फिर माँ बाप और बच्चों के रिश्ता में भी एक दर्द भरा रिश्ता बन जाता है। मम्मी पापा पेरेंट्स परेशान रहते कि मेरे बच्चे मेरे देखभाल नहीं करते, बच्चे परेशान रहते कि मैं अपना टाइम पापा मम्मी को दे नहीं पाता। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, उम्मीद उतना ही करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा किसी से भी हम उम्मीद ना रखें, और आगे इंसान का मजबूरी को हम समझेंगे, तो काफ़ी हद तक हम खुशी रहेंगे। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि मैं किसी से कुछ नहीं उम्मीद रखता हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता भी नहीं हूँ या उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन सारे लोग, जो व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में है, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पड़ोसी, जो भी व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में है, वो लोग मेरे से बहुत उम्मीद रखते हैं, चाहे वो मनी से मैटर में हो, चाहे वो दूसरा कुछ हेल्प हो, तो बहुत सारे उम्मीद मुझे वो रखते हैं। तो मैं उनका उम्मीद पूरा नहीं कर पाता, और जब मैं उनका उम्मीद पर खरा नहीं उतरती हूँ, पूरा नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे अपने आप गिल्ट महसूस होता है कि उनको इमोशनली मैंने हर्ट किया है। तो उसका प्रश्न सुन के मैं उनको समझाया कि मेरा उत्तर यही था कि आप बिल्कुल भी किसी भी कारण अपने आप को गिल्टी महसूस ना करें, अपने आप को गलतियां मेरा हुआ है ऐसे महसूस ना लाए दिमाग में, क्योंकि कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता। सब कुछ अगर हमारे कंट्रोल में होता तो फिर ये दुनिया में तो कुछ दुख ही नहीं रहता। कुछ चीज़ जो हमें इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखे, ना बोलना सीखे। कोई चीज़ आप कर नहीं पाते हो, आप में वो काबिलियत नहीं है, तो आप कैसे करोगे? वो पैसा से लेके हो, कोई काम के मैटर से, कुछ भी मैटर हो सकता है, लेकिन आप में वो काबिलियत नहीं है, आगे बंदा आपसे वो उम्मीद रख रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे उसको? तो उसकी वजह से, उसका इमोशन की वजह से आप इमोशनली हर्ट होते हो, इसका कोई कारण ही नहीं है। तो कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ भी उम्मीद रखे, आप अगर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके पीछे आप अपने आप को बिल्कुल भी गलत महसूस ना करें, क्योंकि आपका हाथ में वो था ही नहीं। उसका उम्मीद हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हमारा काबिलियत हो तभी तो हम पूरा करेंगे ना। तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दे। किसी का हम इमोशनली बिल्कुल हर्ट नहीं कर सकते जब तक वो ना हर्ट हो। क्या पता आगे इंसान आपका चालाकी से आपसे निकलवा रही है, वो हर्ट ही नहीं है आपका ना करने से, वो बस ट्राई कर रहा था, जीत जाए तो जीत जाए, बोल रहा था कि ट्राई कर रहा था, चलो उसको बोल के देखते हैं, कर लेगा तो अच्छा है, मेरे लिए सोने पे सुहागा है, क्या पता वो हर्ट ही नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को गिल्टी महसूस कराना बंद कर दीजिए, और ज़रूरत से ज़्यादा जो उम्मीद रखेगा वो खुद ही दुखी होगा, उसकी वजह से आप दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है, और आप भी कभी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर किया, एंड आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं प्रोत्साहित होता हूँ जब आपकी कमेंट आता है। और ऐसे कौन सी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ, ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक